भगवान कृष्ण जब थोड़े और बड़े हो गए तो उसने अपने समस्त मित्रों को, ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और सबसे कहा, ये बताओ तुम सबके घर में इतना ज्यादा माखन होता है और हम फिर भी देख रहे हैं कि तुम बिल्कुल कृष्णकाय हो रहे हो, डेढ़ हड्डी के हो रहे, इतने कमजोर है रहे। कहा बात, कहा कृष्ण सही बताऊं? कहा हाँ। कहा देखो हमारे घर में माखन तो बहुत होता है पर हमारी जो मैया है ना वो सब जाके मथुरा में बेच आना। चलो फिर कल ते कछु दूसरों काम करेंगे। कहा करोगे? कहा कल से जो है हम सब घर में जाके माखन मिश्री की, दूध दही की चोरी करेंगे। कहा राम राम, अगर चोरी करोगे तो कलंक लगे। कहा कलंक लगे कुछ भी लगे लेकिन करेंगे तो करेंगे। कहा ट्रेनिंग तो ली नहीं? कहा ट्रेनिंग देने के लिए हम हैं, जाए भी ट्रेनिंग लेनो है तो भर्ती है जाओ। अब महाराज सबरे ग्वाल बाल अपनो नाम लिखावे लगे। कृष्ण एक मंडली बनाई और उनका नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल और सबको ट्रेनिंग देवे लगे। कृष्ण के मित्रों ने कहा ये सब बात तो सही है, हम सब जगह चोरी कर सकते हैं पर अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पिताजी है ना वो बहुत खड़ूस है, वो पिटाई करेंगे तो छठी को दूध याद आ जाएगा। कृष्ण ने कहा नहीं, अब अगर मजबूत होना है तो इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। कहा चलो वैसे तो नहीं करते पर तुम्हारे लिए हम ये भी कर लेंगे। कहा ठीक है फिर करो। तो पहले दिन सब कोई अपने अपने घर में चोरी करवे गए। कछुवन की पिटाई भई, कछु बच गए। कृष्ण के साथ कहा भैया हमारा, अब वो चोरी कर रहे तो जहां पर वो मटकी रखी थी और मटकी में वो माखन रखा था, उनके सामने एक शीशा था। कृष्ण ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो ना रहा। कहा नहीं कोई नहीं देख, ये सही। माखन खाने लगे और जैसे खाए तो उसने देखा ओ हो कोई तो नहीं देख रहा पर सामने में जो है वो देख रहा। अब शीशे में तो उन्हीं का प्रतिबिंब आएगा। उन्होंने कहा ये देख रहा, कहा ऐसा करियो। कहा वे बताइयो मैं तो भी खिलाऊंगा। अब उनको खिला रहे तो वो भी तो हाथ इधर करेगा, ओ हो हम इसे खिला रहे और ये भी हमें खिला रहा और देखने में भी हमारे ही जैसा, ऐसा होना चाहिए। मैं इसी को तो मित्रता कहते हैं। कहा देखो जब हम खिला रहे तो वो भी खिला रहा और हम जब कह रहे हैं शिकायत मत करना तो वो भी कह रहा है मत करना, मतलब वो हमारा सच्चा मित्र है, पक्का मित्र है। अच्छा, कृष्ण जब माखन खा रहे थे ना तो माखन उसके पूरे गाल पर, ओठ पर लग गया, पूरे हाथ में लग गया। यशोदा मैया देख रही थी उधर से, वो आराम से धीरे धीरे आई और कृष्ण को गोद में उठा लिया। कहा लाला कहा कर रहो, चोरी कर रहो? कहा ना मैया मैं और चोरी करूं, ये हो ही ना सकता। मैया यशोदा कहती ये बताओ अगर तुम चोरी कर ही नहीं रहे तो ये हाथ में मुंह में माखन कैसे लग गो? कहा मैया बहुत लंबी कहानी है। कहा कहानी बताओ सुनबे के तैयार। अब महाराज सुनावे लगे। कहा मैया ऐसी बात है, जब मैं यहाँ पे आया तो एक मक्खी आई बहुत दूर से उड़ के। कहा फिर क्या हुआ? कहा उनके साथ और दूसरी भी मक्खी आई। कहा फिर? कहा उनके साथ और तीसरी भी मक्खी आई। कहा फिर? और ऐसे करके मैया एक साथ बहुत मक्खी आ गई। फिर कहा भैया, कहा मैया सबरे मक्खी मटका में घुस गो और जैसे ही मटका में घुसा तो हमने मक्खी को भगाने के लिए बड़े जोर से हाथ मारी तो सबरे माखन मेरे हाथ में लग गया।
कहा अच्छा लाला ये तो हाथ की बात है गई, मुंह पे कैसे लग गो। कहा मैया मक्खी जब यहाँ थे उड़ो ना तो गाल पे बैठ गो, तो जे मैंने मारी की सबरे माखन यहाँ लग। राम राम राम। अब यशोदा मैया डांटना तो चाह रही थी, लेकिन कृष्ण के बुद्धिमत्ता को देखकर, भाव को देखकर बहुत प्रसन्न है गई और कुछ कहा ही नहीं। अच्छा कृष्ण गए, कृष्ण ने सबसे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। कहा लाला आज के बाद तुम्हारे से संगति खत्म। कहा क्यों? कहा अरे हमारे पिताजी ने वो पिटाई करी आज तक कबू ना भई, और तुम्हारे काज आज पहली बार पिटाई खा के आ रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा आज पिट गए सो पिट गए, लेकिन आगे नहीं पिटोगे।